हे गाइस, माय यूट्यूब फैमिली, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है, वेलकम है। तो गाइस, बहुत दिन बाद आज हम ब्लॉग बना रहे हैं। इधर बहुत दिन से ब्लॉग नहीं बना रहे थे, तो आइए आप लोग को दिखाते हैं। भाई, घर की जिम्मेवारी बहुत बड़ा जिम्मेवारी होता है। सुबह से 5 साढ़े 5 से उठने के बाद 11 बज जाता है घर में। सुबह से काम करते करते 11 बजा है। 11 बजे के बाद देखिए हम गए हैं कहाँ, तो साइबर कैफ़े। तो साइबर कैफ़े वाला भी नहीं था, उसका इंतज़ार किए हैं। तो 12 बजे के बाद भी पोस्ट ऑफिस गए हैं। तो पोस्ट ऑफिस में आज काम था, तो देखिए ये पोस्ट ऑफिस में जमा करके आए हैं। 2 नया था पासबुक जो खोलने के लिए दिए हुए थे। पोस्ट ऑफिस से अभी हम थोड़ा देर पहले लौटे हैं, तो इसलिए नहीं कर पाए हैं। तो काम धंधा कीजिए और दौड़ के पोस्ट ऑफिस जाइए, इस सब में टाइम लग जाता है। हालांकि ई पेपर का अब कोई काम नहीं है, लेकिन यही पेपर मेन सबूत रहता है पोस्ट ऑफिस का। जब हम वहाँ पैसा दिए हैं और वहाँ जमा हुआ है, तो आप लोग ये देख रहे हैं लाल से जो पोस्ट मास्टर का सिग्नेचर है बड़ा बाबू का, और यहाँ मोहर देखिए, मोहर भी लगा हुआ है। तो ये हर पेज पर आपको मिलेगा, लिस्ट बाय लिस्ट जो जमा होता है तो उस पर रहता है। इधर भी होगा थोड़ा सा ऊपर में, यही सब है। और यहाँ पर हिसाब लिखा हुआ है, कौन नोट कितना है उसका। तो 2 लिस्ट तक जमा किए हैं 40,000 रुपया। और ये 2 हम पहले से दिए हुए थे, एक आरडी के लिए, एक सेविंग के लिए। दोनों पार्टी का ही है। एक आदमी 1,000 के खुलवाया है, तो ये दोनों पार्टी का है। तो आप लोग को बता दे रहे हैं। अब आइए आप लोग को बताते हैं कि सावन आ गया। वैसे तो हम चूड़ी पहनते ही नहीं हैं, हमेशा हमको आप लोग हाथ में लहठी ही देखते हैं, हम लहठी ही पहनते हैं। पंखा बंद करो का आवाज़ आ रहा है, पंखा बंद करो। क्या होगा, बंद करो ना। लेकिन इस बार अभी कोई आने जाने वाला नहीं है मायके से, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। हालांकि वहाँ लहठी खरीद के रखा हुआ है, लेकिन अभी कोई आने जाने वाला नहीं है, यही दिक्कत है। पहले भतीजा लोग पटना में रहता था, तो हमेशा आते जाते रहता था। अभी सब दोनों चला गया यूपी, एक के जॉब है तो दूसरा पढ़ने के लिए गया है। हालांकि बड़ा वाला ही ले गया है उसको भी, कि जब स्टडी ही करना है तो वहीं रहो दोनों भाई और स्टडी करेंगे, क्योंकि उसका कोचिंग वोचिंग ख़त्म हो गया है। तो सावन हो आ गया, तब क्या करें, तब लाए हैं चूड़ी। गाइस, कितना दिन के बाद हम चूड़ी पहन रहे हैं ये हमको खुद ही याद नहीं है। आइए हम चूड़ी पहन लेते हैं। आज सोमवार दिन है, 6 पीस डाल लेते हैं, और होगा तो हम बाद में डालेंगे। तो कभी समय ऐसा होता है कि आदमी को पहनना पड़ता है चूड़ी, लेकिन लगभग इधर हम बहुत दिन के बाद चूड़ी पहन रहे हैं। हमको पता न क्यों शीशा का चूड़ी हमको अच्छा भी नहीं लगता है, हम सब दिन लहठी ही पहने। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेरा मायका मुजफ्फरपुर है, और मेरी भाभी लोग हमेशा चूड़ी भेजते, लहठी भेजते रहती है। माँ तो नहीं है गाय, माँ तो बहुत दिन पहले चली गई भगवान के घर, लेकिन भाभी लोग है तो लहठी का कमी कभी नहीं होने देती है। तो देखिए, आधा पहने हैं, आधा हम रख देते हैं। हरा बिंदी है पहले से, तो हरा बिंदी भी रखे हुए हैं। और आप लोग को हम दिखा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ लाए हैं। इसको आधा रख देते हैं, लेकिन मेरे हाथ पर फूटता नहीं है चूड़ी। यही है कि चूड़ी कभी टूटवे नहीं करता है। वैसे ही कभी हुआ तो एक आध पीस चूड़ी टूटा तो टूटा, लेकिन मेरे हाथ पर जल्दी चूड़ी नहीं टूटता है। तो हम 2 डिब्बा चूड़ी लाए हैं। बीच वाली बहन को पैसा ही दे दिए थे कि तुम खरीद लेना चूड़ी, हरा चूड़ी। नहीं तो हर साल करीब हम 10 डिब्बा चूड़ी सावन में सबको देते थे। लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया है, कहीं कहीं से मन भी फट गया है
कि हम अपने शौक़ से सबको देंगे, लेकिन अगला आदमी को शौक़ नहीं रहता है, तो इसलिए अब हम भी छोड़ दिए हैं। तो बीच वाली बहन को भी दिए हैं और अपने पहने हैं। और जो मेरे घर में काम करती है, प्रीति है उसका नाम, उसके लिए लाए हैं। देखिए एक डब्बा चूड़ी है, और बता देते हैं आपको, ये पूरा डब्बा है। जो मेरे घर में काम करती है, पहले खुशी करती थी तो खुशी को भी देते थे। और ये बिंदी है, सिंदूर है, मेहंदी। ला, अभी तुमको ज़रूरत ना है। तो गाय जी मेहंदी है, तो सावन में किसी को भी दीजिए तो सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी सब लगा करके दीजिए, ऐसे नहीं दीजिए। तो जिसको भी हम देते थे इसी तरह से देते थे, लेकिन अब इस बार से हमर को भी शौक़ है, लेकिन हमें कोई अपना नहीं समझता है। हम अपना समझ के सबके पीछे बहुत चले। अब हम भी सोच लिए हैं कि जब मेरे बारे में कोई नहीं सोचता है, तो अब हम भी किसी के बारे में नहीं सोचें और अपना भी ज़िंदगी आराम से जिए। बहुत लोग के पीछे चले, लोग के पीछे भागे, और किसी को हम अपना समझ के करते थे। लेकिन अब किसी का बात इतना चुभ रहा है कि लगता है कि हम क्यों किए, इतना हम किसी को क्यों माने। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, समय चल गया है। भगवान से यही प्रार्थना है कि बस एक बच्चा है, अच्छा से रहे, सबका आशीर्वाद लगे, हमको और कुछ नहीं चाहिए। हाय हाय ज़्यादा नहीं करना है, कुछ ले करके नहीं जाना है, सब चीज़ यहीं रह जाएगा। जो हाय हाय कर रहा है उसका भी हम दिन देख रहे हैं, जो साधारण में है उसका भी दिन देख रहे हैं। तो सबका समय कट रहा है। रात सबको होता है, फिर सवेरा होता है, फिर सवेरा होगा तो रात होगा ही। दिन तो एक एक दिन जिंदगी के कट रहा है, लेकिन आदमी का बात जो है वही दिल में जाकर के लग जाता है। खैर कोई बात नहीं है, जिसको जो बुझाए वो करे। गाय तो यही सब बात है। हम विराम देते हैं अपने ब्लॉग को। आप लोग को कैसा लगा मेरा ब्लॉग तो बताइएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा। यही सब है। और थोड़ा सा हम विलम्ब कर देते हैं ब्लॉग डालने में, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है, अकेले बहुत सारा काम करना रहता है, इसीलिए। तो बाय बाय आप लोग को, नमस्कार।